हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। इसी में आप सबकी सलामती हो। वेलकम बैक एंड अदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने नूह की स्टोरी से रिलेटिव आयत और गीत सीखा। आज हम नूह की स्टोरी सुनेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रेयर। आसमानी बाप, मैं दिलो दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद, गुजरे तमाम वक्त के लिए खुदावंद आपने संभाले रखा। यसु नासरी, आपका लाखों लाख शुक्र अदा करती हूँ आपकी तमाम ब्लेसिंग के लिए जो आपने हमें दे रखी है। खुदावंद हमें अपने कलाम को सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता करना, यीशु के नाम से आमीन। तो हम बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं कि खुदावंद ने जब इस दुनिया को तख्लीक किया तो दुनिया पर बहुत ज़्यादा लोग बढ़ने लगे। हम वीडियो में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग बढ़ने लगे और जिस तरह लोग बढ़ते गए उनमें गुनाह भी बढ़ता गया। लोग जुल्म सितम करने लगे, एक दूसरे पर गुनाह करने लगे और हर तरह की बदी का काम करने लगे। और खुदावंद ने ये सब देखा तो खुदावंद दिल में बहुत गमज़दा हुए और खुदावंद ने कहा कि मैंने इस दुनिया को पैदा किया लेकिन ये दुनिया बदी से भर गई। अब मैं इस दुनिया को तबाह बर्बाद कर दूंगा। और खुदावंद की नज़र तमाम दुनिया नाराज़ थी, पर खुदावंद की नज़र में नूह रास्तबाज था जिसको खुदावंद इस दुनिया के साथ हलाक करना नहीं चाहता था। हम वीडियो में देखते हैं कि नूह एक नेक और रास्तबाज इंसान था। वो खुदावंद से मोहब्बत रखता था और खुदावंद के हुक्मों को मानता था। और नूह के 3 बेटे थे, सम, हम और याफ्त। वो मेहनत मशक्क़त करते थे, एक खुशहाल घराना था। और हम खुदावंद नूह पर ज़ाहिर हुए और खुदावंद ने नूह से कहा कि इस दुनिया की बदी मेरे सामने ज़ाहिर हो गई है, अब मैं इस दुनिया को हलाक कर दूंगा, ज़मीन समेत इस दुनिया को तबाह बर्बाद कर दूंगा। सो तू अपने लिए एक कश्ती बना और उसमें तू रहना। खुदावंद के हुक्म के मुताबिक नूह और उनके बेटों ने कश्ती बनाना शुरू कर दी और नूह ने बाकी तमाम लोगों को बताया कि खुदावंद इस दुनिया को तबाह बर्बाद करने वाले हैं। लेकिन वो तमाम लोग नूह पर हंसने लगे कि ये बूढ़ा आदमी क्या लकड़ियाँ इकट्ठी करता रहता है। सो वो नूह पर हंसने लगे, नूह का मजाक उड़ाने लगे। खुदावंद ने नूह से कहा कि तू कश्ती में तू, तेरी बीवी, तेरे बेटे और उनकी बीवियां रहें और जानवर की हर किस्म में से 2-2 लेना और अपने साथ कश्ती में रखना। जब नूह ने कश्ती तैयार कर ली उसके 7 दिन के बाद ज़मीन पर बारिश शुरू होने लगी और खुदावंद ने नूह से कहा कि तू अपने ख़ानदान के साथ और तमाम जानवरों के साथ कश्ती में जा। और 40 दिन और 40 रात तक ज़मीन पर बारिश होती रही और ज़मीन पर पानी भर गया, हर तरफ पानी भर गया। और बारिश के पानी के बाद कश्ती भी ज़मीन से उठ गई। कश्ती पानी पर तैरने लगी, पानी पहाड़ों की चोटियों तक पहुंच गया और 40 दिन और 40 रात तक बारिश होती रही। और जब खुदावंद ने नूह को और कश्ती में मौजूद हर एक को याद किया तो उसके बाद खुदावंद ने बारिश रोक दी और 150 दिन तक ज़मीन पर पानी रहा। ने कश्ती की विंडो में से एक कौवे को भेजा कि वो देख के आए कि पानी ज़मीन से कम हो गया या नहीं। और कौवा इधर उधर भटकता रहा। 7 दिन के बाद नूह ने फिर एक कबूतरी को देखने के लिए भेजा, लेकिन वो उड़ती रही, उसको बैठने के लिए कोई जगह न मिली और वो कश्ती में वापस आ गई। सो फिर कुछ दिनों के बाद नूह ने उसी कबूतरी को दोबारा भेजा कि वो जाए और देखे कि पानी ज़मीन पर कम हुआ या नहीं। इसके बाद कबूतरी शाम के टाइम कश्ती में वापस आ गई और उसकी चोंच में जैतून की एक पत्ती थी और वो समझ गए कि पानी ज़मीन पर कम हो गया और वो कुछ देर और कश्ती में रुके। और खुदावंद ने उनसे कहा कि अब वो कश्ती से बाहर आ जाएं और तमाम जानवर और नूह कश्ती से बाहर आ गए। खुदावंद ने नूह और उसकी फैमिली से वादा किया कि दोबारा इस तरह का तूफ़ान कभी भी ज़मीन पर नहीं आएगा।
اور ہم دیکھتے ہیں کہ نوح ایک وفادار، فرمانبردار، خداوند سے محبت رکھنے والا اور خداوند کے حکموں پر عمل کرنے والا تھا، اس لیے خداوند نے اسے تباہ و برباد نہیں کیا اور اس کے ساتھ اس کے خاندان کو بھی محفوظ رکھا۔ اور ہم اس سٹوری سے سیکھتے ہیں کہ راست باز ہونا اور وفادار ہونا اور حکموں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی سٹوریز سننے کے لیے دیکھتے رہیں مائی یوٹیوب چینل گریس آف گاڈ۔ بائے بائے۔ Subscribe.